ब्रिटिश जब आए थे तो उन्होंने पहले मुगल से परमिशन लेने की कोशिश करी, मुगल्स ने इग्नोर मार दिया। तो उनको लगा यार हमें फैक्ट्री तो लगानी है, तो हम वहां पे खेल खेलते हैं जहां मुगल का दायरा नहीं है। तो ये तब उस तरफ ज्यादा हैदराबाद और साउथ की तरफ गए थे जब इनको मुगल्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। समझ में आ रहा ना, इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा पाए थे। इसलिए बोलते हैं कि मुगल्स के कंट्रोल में, अगर इंडिया की बात करें हम, जो मुगल्स के कंट्रोल में था, तो फैक्ट्री जहां पे लगी थी वो अलग चीज थी, और मछलीपट्टनम में जहां लगाई थी वो डिफरेंट एरिया है, वो मुगल्स के डायरेक्ट कंट्रोल में एरिया नहीं है। वो जब हम पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको समझा दूंगा उस चीज को। ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ इसके पैरेलल में चलने लग जाएगा। ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री सूरत में लगा चुके हैं, और सूरत में फैक्ट्री लगाने के साथ साथ मछलीपट्टनम में उनके पास ऑलरेडी है सेंटर। अब उनकी जब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के साथ साथ उनके जो मन की आशाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। औरंगजेब उन चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उन चीजों को डेवलप नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा, तो औरंगजेब के साथ ब्रिटिशर्स की भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएंगी धीरे धीरे टाइम भी। तो औरंगजेब के पीरियड के साथ साथ दो चीजें आपको पैरेलल में ग्रोथ में पढ़नी है, इसलिए अलग से पढ़ा हुआ बड़ा है। एक तो औरंगजेब का पूरा पीरियड है, इसके पैरेलल में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, और इसके पैरेलल में शिवाजी मराठा एम्पायर भी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो ये तीनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं, और इसमें से ब्रिटिश और शिवाजी ये दोनों औरंगजेब के लिए प्रॉब्लम है। शिवाजी तो हमेशा से प्रॉब्लम है औरंगजेब के लिए, और तक बहुत तंग किया उन्होंने औरंगजेब को। उसके अलावा ब्रिटिशर्स भी इसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो 1707 तक आते आते जो उनका मन है ना, वो आपको पता है 1757 तक उन्होंने कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था। तो 1707 तक आते आते 1707 तक उनके दिमाग में सेटलमेंट हो चुका था कि हमें करना क्या है, हमें किस रास्ते पे चलना है। बंगाल उनके मेन टारगेट में था, सेकंड टारगेट है मुंबई, जो महाराष्ट्र वाला पार्ट था वो उनके दो, बेसिकली बॉम्बे, ये दो इंपॉर्टेंट टारगेट उनके हमेशा से रहे हैं। साउथ में उनको एक ही सेंटर चाहिए था, नॉर्थ में उनके पास एक सेंटर था। तो औरंगजेब के पीरियड में ये तीन पैरेलल डेवलपमेंट हम साथ में पढ़ेंगे। ऑनलाइन में मैंने अलग अलग पढ़ाया, बट यहाँ मैं आपको तीनों चीजें साथ में पढ़ाऊंगा, जिससे इन तीनों की जो इंटरकनेक्टिविटी है ना, स्टोरी की लाइनअप जो है, वो आपसे आपको जो एनालिसिस करना समझ में आ जाए कि औरंगजेब अगर कोई चीज करता था, कोई डिसीजन लेता था जो हमें आज हम उस डिसीजन को देखते हैं वो नेगेटिव लगता है, तो वो डिसीजन नेगेटिव क्यों है या उसने क्यों लिया डिसीजन, उसके रीजन है। ब्रिटिश भी उसका इफेक्ट हो सकता है, ब्रिटिश की वजह से भी वो रीजन बहुत सारे ऐसे हैं कि ब्रिटिश की वजह से बहुत सारे डिसीजन जानबूझ के लेता था जो बाद में लोगों के लिए गलत हो जाते थे, लेकिन उसका मेन जो टारगेट थे वो लोग नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स होते थे। तो उसके जो डिसीजन होते थे वो लोगों के लिए गलत हो जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को के लिए सही होते थे, नुकसान देते थे ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए वो जानबूझ के वो डिसीजन लेता था। शिवाजी को वो डिसीजन गलत लगते थे, क्योंकि लोगों के हिसाब से शिवाजी सोचते थे, तो इसलिए शिवाजी को औरंगजेब के सारे डिसीजन गलत लगते थे। औरंगजेब से ब्रिटिशर्स को रोकना चाहता था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था, एक्चुअली बताऊं मैं आपको, औरंगजेब दिमाग रखता था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अगर मैं कहूं तो नेगेटिविटी के साथ भी उसने 50 साल से ऊपर रूल कर लिया, 50 साल के आसपास रूल किया उसने, जो कि बहुत बड़ी बात है। 50 साल उसने चला लिया जैसे तैसे करके। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी थी, उसके पास दिमाग नहीं था, एक्चुअली दिमाग इन द सेंस कंट्रोल नहीं था, माइंड कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन लेता था, और फिर वो डिसीजन लोगों के लिए दिक्कत कर देते थे। शिवाजी उस चीज को नहीं समझ पाते थे कि वो ब्रिटिशर्स को रोकना चाह रहा है, शिवाजी को लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, वो उनके लिए मेन प्रायोरिटी होती थी कि लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए वो उसको तंग करते थे। इधर से ब्रिटिशर, इधर से शिवाजी, दोनों ने औरंगजेब को परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से औरंगजेब का कहीं ना कहीं एम्पायर चला गया। और औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए हैं वो आप जानते हो किसी काम के नहीं है, यूजलेस है, वो बस कहने के लिए मुगल्स हैं। फिर ब्रिटिशर्स आपको बढ़ते हुए दिख जाएंगे, और क्रिश्चियनिटी इंडिया के अंदर ग्रो होता हुआ देखिए, कन्वर्जन्स बढ़ने लग जाएंगे फिर से। कन्वर्जन्स, अब जो हिंदू मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे। हिंदू कंफ्यूज रहे हमेशा, जो राजा बन जाता था वो उसमें कन्वर्ट हो जाते थे। जब इतना साल लंबे पीरियड मुगल्स चले तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बन गए, अब बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन बन जाएंगे। फिर जब ब्रिटिश जाएंगे तो बहुत सारे हिंदू फिर हिंदू बन जाएंगे। तो हिंदू इधर से उधर हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं जाना कहाँ है, घूम फिर के वो वापस हिंदू बन जाएंगे आके। बहुत सारे नहीं बनेंगे, बहुत सारे अभी भी जो मुस्लिम हैं वो हिंदू ही थे कभी किसी टाइम पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो भी हिंदू ही थे, वो डर से कन्वर्ट हुए थे बहुत टाइम पहले, बट किसी को पता नहीं है इतनी सारी चीजें, क्योंकि वो इतनी पुरानी बातें हैं, 1000 साल पुरानी बातें हैं। तो कौन किसको पता रखता है कि 1000 साल पहले आपके कौन लेगेसी में कौन चल रहा है, किसको क्या पता। अपनी दो जनरेशन नहीं पता होती किसी को, तो ये तो 1000 साल पुरानी जनरेशन मतलब ही नहीं होता।